संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 वचन संख्या 33 से लेकर। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकाल कर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वो उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वो उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेंगे। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया और वो है हिंसक असामियों का दृष्टांत। इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या क्या सीख मिलती है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और आज के दिन हम इस वचन भाग पर मनन चिंतन करें। तो सबसे पहली बात जो हमें यहां पर सीखने को मिलती है वो ये है, स्वामी ने दाखबारी लगाई मगर स्वामी वहां पर तृप्त नहीं हुआ। लिखा है उसने दाखबारी लगवाने के बाद उसने चारों ओर घेरा बनवाया और फिर उसमें रस का कुंड खुदवाया और एक पक्का मचान बनवाया। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों, हमारा ईश्वर हमें जब एक काम देता है या जब एक कार्य हमें सौंपता है तो उसे कितने अच्छे से हम पूरा कर सके या कितनी आसानी से हम उसे पूरा कर सके, उसके लिए वो हमें बाकी सारे सुविधाओं से सुसज्जित करता है। यहां पर जब स्वामी ने असामियों को एक दाखबारी दी, उसने वहां पर घेरा बनवाया, अर्थात जो जंगली जानवर हैं या पशु हैं वो दाखबारी में आकर अंगूरी का सर्वनाश ना करे, इसके लिए उसने घेरा बनवाया। उसने एक रस का कुंड खुदवाया वहां पर, ताकि जो भी अंगूर वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर उस कुंड में पीस कर वो अंगूरी निकाल सके। और फिर उसने वहां पर एक पक्का मचान बनवाया। मचान से तात्पर्य यह है, पहरे देने के लिए एक मीनार बनवाया, अर्थात वो वहां पर देख सके कि कोई दुश्मन आकर दाखबारी को नष्ट करने के लिए या फिर कोई दुश्मन या शत्रु आकर दाखबारी को नष्ट ना करे, इसके लिए पहरा देने के लिए उसने वहां पर एक मीनार बनाया। तो पहले जमाने में जब दुश्मनी होती थी तो सबसे पहला काम वो करते थे कि दुश्मन का जो फसल है वो जाकर आग डाल देते थे। तो यहां पर प्यारे दोस्तों, स्वामी ने ये सब कुछ इसलिए बनवाया ताकि दाखबारी में जो अंगूर उत्पन्न हो रहे हैं वो सुरक्षित रह पाए और अच्छे अंगूर उत्पन्न कर सके। मगर प्यारे दोस्तों, यहां पर
ये जो असामियां हैं वो इस स्वामी की जो उदारता है वो समझ नहीं पाए। ईश्वर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। जब ईश्वर ने हमें जब हमें एक कर्तव्य सौंपा है, उसे पूरा करने के लिए, उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए और आसानी से पूरा करने के लिए वो हमारी सहायता करता है। जैसे कि स्वामी ने घेरा बनवाया और रस का कुंड खुदवाया, पक्का मचान बनाया, ठीक इसी प्रकार ईश्वर हमें कृपाएं देता है। उदाहरण के तौर पर जब आप एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हो, वैवाहिक जीवन बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, मगर जब ईश्वर आपको यह कर्तव्य सौंपता है तो ईश्वर आपको सारी कृपाएं देता है। वैवाहिक जीवन बेहतरीन तरीके से जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए ईश्वर आपको कृपाएं प्रदान करता है। जब ईश्वर आपको संतान देता है तो ईश्वर बाकी सारी सुविधाएं भी आपको देता है। आज कई जो दंपतियां हैं वो ये टेंशन में रहते हैं कि अगर हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे तो हम उनकी देखरेख नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत सोच है। अगर ईश्वर आपको संतान दे रहा है तो ईश्वर आपको कृपाएं और आशीषें भी देगा उन बच्चों की देखरेख करने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर एक व्यक्ति को एक पुरोहित बनाता है या धर्म भाई बहन बनाता है तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए ईश्वर उन्हें कृपाएं देता है। बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से उसे पूरा करने का कृपा प्रभु ईश्वर हमें प्रदान करता है। तो इस वचन भाग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। शायद हमें ऐसा लग नहीं रहा हो कि हमें सुविधाएं मिली हैं या हमें जो कर्तव्य मिला है उसे पूरा करने के लिए हमें कृपाएं मिल रही हैं, शायद हमें ऐसा लग नहीं रहा, मगर वचन हमें बताता है कि प्रभु हमें हर रोज कृपाएं दे रहा। तो इस वचन भाग पर हम विश्वास करें, हम ईश्वर के विरुद्ध ना बुनबुनाएं। शैतान हमारे मन में शायद ये विचार डालने की कोशिश कर रहा है कि तेरी जिंदगी कितनी कठिन है और प्रभु तेरी सहायता नहीं कर रहा या फिर प्रभु तुझे कोई कृपाएं नहीं दे रहा। तो शैतान के इस विचार को हम अपने मन से निकालें और आज का जो ये सुसमाचार भाग है इस पर हम और भी अधिक मनन चिंतन करें, विश्वास करें। प्रभु जब मुझे एक कर्तव्य सौंपता है तो उसे पूरा करने का सारी कृपाएं प्रभु मुझे प्रदान करता है। दूसरी बात यहां पर जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है, जब ईश्वर कोई एक अच्छा कार्य हमारी जिंदगी में करने लगता है तो दुष्ट शक्तियां हम पर और भी अधिक हावी होने की कोशिश करती है। आपने सुना इस स्वामी ने दाखबारी में एक पक्का मचान बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मचान का मतलब है एक मीनार, पहरे देने के लिए एक व्यक्ति को वहां पर स्थापित किया। क्यों? ताकि जो दुश्मन आ रहे हैं दूर से वो व्यक्ति पहचान सके, पहरेदार पहचान सके और बाकी सबको इस बात को अवगत करा सके। तो अर्थात जब हमारी जिंदगी में प्रभु एक दाखबारी लगा रहा है या फिर कोई एक अच्छा कार्य संपन्न कर रहा है, जब हमें कोई प्रेरणा मिलती है ईश्वर की अच्छी प्रेरणा, तो प्यारे दोस्तों ये स्वाभाविक है कि दुष्ट शक्तियां वहां पर आने लगती है उस फसल को बर्बाद करने के लिए, ईश्वर के कार्य को का सर्वनाश करने के लिए दुष्ट शक्तियां आती है। उदाहरण के तौर पर आपको आज के दिन एक प्रेरणा मिली, मुझे बहुत अधिक समय प्रार्थना में बिताना है, आज रविवार का दिन है, मुझे पवित्र रूप से इसे संपन्न करना है और इसलिए आज मैं थोड़ा अधिक समय प्रार्थना में बिताऊंगा। आपके मन में यह विचार आया, दुष्ट शक्ति उस विचार को का सर्वनाश करने के लिए आप पर हावी होने लगे। किसी भी तरह से आप प्रार्थना में ना बैठे इसकी वो पूरी कोशिश करेगा। शायद आपके मन में एक अच्छा विचार या प्रेरणा आया, अब से मैं बाइबल पढ़ूंगा, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा अब मैं बाइबल पढ़ने लगूंगा। तो ये विचार प्रभु आपको दे रहा है, मगर इस विचार को का खात्मा करने के लिए दुष्ट शक्तियां आप पर हावी होंगी। तो इस प्रकार जो भी अच्छी प्रेरणाएं हमें मिलती है, जो भी अच्छा कार्य प्रभु हमारे जीवन में संपन्न करने लगता है, वहां पर दुष्ट शक्तियां आती है। इस बात को हम आज के दिन बार बार याद दिलाएं। शायद आप प्रार्थना करने बैठे, आपको नींद आ रही है। प्यारे दोस्तों, दुष्ट शक्तियां चाहती है कि आप प्रार्थना ना करें, या आपने बाइबल पढ़ने का निर्णय लिया और किसी ना किसी तरह से वो हट रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई और काम आ रहा है, तो इस बात को आप अपने मन में लेकर आए, शैतान चाहता है कि मैं बाइबल ना पढूं। या फिर आपके मन में प्रेरणा आई कि किसी व्यक्ति को फोन कर कर
उस व्यक्ति से मेल मिलाप करने के लिए। शायद आप उस व्यक्ति से कई सालों से या महीनों से बातें नहीं कर रहे थे, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अक्षमा है, तो आपके मन में विचार आया कि आज आप उस व्यक्ति को फोन करें और उस व्यक्ति से मेल मिलाप करें। मगर तभी दुष्ट शक्तियां आकर उस विचार को या उस कार्य को नष्ट करने का पूरी कोशिश करती है। तो हम शैतान या जो भी दुष्ट शक्तियां हैं हम पर हावी होना चाहती है, हम उन्हें हावी ना होने दें। जब हमारे मन में यह विचार आता है कि मुझे जो प्रेरणा मिली है उसे मुझे पूरा करना है, हर हालत में मैं उसे पूरा करूंगा, जब आप ये दृढ़ संकल्प लेते हैं और इस विचार के साथ कि मैं दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में हावी नहीं होने दूंगा, तो प्यारे दोस्तों जो आपने निर्णय लिया है आप उसे पूरा कर पाएंगे। तीसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग से हमें सीखने को मिलती है वो ये है, यहां पर दृष्टांत में यीशु कहता है कि स्वामी ने अपना हिस्सा बरामद करने के लिए अपने सेवकों को इन असामियों के पास भेजा। दागबारी लगाने के बाद, घेरा बनाने के बाद, रस का खुंड खुदवाया और पक्का मचान बनाया, उसके बाद स्वामी ने वो दागबारी असामियों को पट्टे पर दे दिया और फिर वो चला गया, परदेश चला गया। मगर जब समय आता है तो यीशु कहता है ये स्वामी अपने सेवकों को भेजता है ताकि वो अपना हिस्सा वसूल कर सके। मगर होता क्या है, ये दुष्ट असामी उन सेवकों को मारते हैं, पीटते हैं, उन पर पत्थर मारते हैं और उन्हें मार डालते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार फिर से और अधिक सेवकों को भेजता है, उनके साथ भी असामियों ने ऐसा ही किया। और फिर वो स्वामी ये कहता है अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, जरूर वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। जरा सोचिए प्यारे दोस्तों, इस दृष्टांत की विचित्रता के बारे में जरा सोचिए। अगर आप इस स्वामी के जगह पर होते तो आप क्या करते? आपने किराए वसूल करने के लिए सेवकों को भेजा और जिसके पास किराया वसूल करने के लिए आपने सेवकों को भेजा, वे लोग आपके सेवकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं या फिर उनका खून कर रहे हैं। आपने फिर से सेवकों को भेजा, फिर से उनके साथ वही बर्ताव। क्या आप ऐसा सोचेंगे कि अब मैं अपने पुत्र को भेजता हूं, वे मेरा आदर करेंगे? कहने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, यहां पर हम एक ऐसे स्वामी के बारे में सुन रहे हैं जो थोड़ा पागल है। हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन लोगों ने मेरे सेवकों को मारा है, पीटा है, या इन लोगों ने मेरे सेवकों पर पत्थर बरसाए हैं इसलिए अब वो मेरे पुत्र पर आदर करेंगे। हम सब जानते हैं या फिर हम सब यही सोचेंगे, अगर वो मेरे सेवकों का आदर नहीं कर रहे तो फिर वो मेरे पुत्र का आदर कैसे करेंगे? मगर यहां पर यीशु दृष्टांत में इस स्वामी के बारे में बता रहा है। स्वामी कहता है उन्होंने मेरे सेवकों का आदर नहीं किया, अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। कहने का मतलब यह है, ये जो स्वामी है ये थोड़ा पागल है। अर्थात हमारे ईश्वर के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में यीशु बता रहा है, हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम इतना करता है कि वो हमारे प्रेम में पागल है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारी तरह नहीं सोचता, वो प्यार में बबला गया है। इस प्रकार का ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा, प्रचारकों को भेजा, उनके साथ जो बर्ताव किया, बहुत ही बुरा बर्ताव किया, और फिर पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। वो जानता है कि पुत्र के साथ भी वो वही करने जा रहे हैं, पुत्र को भी वो मार डालेंगे। पिता परमेश्वर ये सब जानने के बावजूद वो अपने पुत्र को भेजता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे हद से ज्यादा प्यार करता है। वो सोच विचार से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। पुत्र भी जानता है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा मेरी जिंदगी को खतरा है, मगर इसके बावजूद वो वहां पर आता है, इस दुनिया में आता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे ईश्वर के प्रेम के बारे में यहां पर बताया गया। क्या हम प्रभु के इस प्रेम को समझ पा रहे हैं? क्या हम प्रभु के इस प्रेम का आदर कर पा रहे हैं, या फिर हम प्रभु को ठुकरा रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर हमसे प्यार नहीं करता? आज वचन हमें ये सिखा रहा है, ईश्वर आपसे पागलों जैसा प्यार करता है, और ऐसा प्यार आपको इस दुनिया में और कोई भी नहीं दे पाएगा। चाहे जो भी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, इस पिता के समान या इस पुत्र के समान हमसे कोई भी
प्यार नहीं करेगा। तो इस बात पर हम मनन चिंतन करें, प्रभु को धन्यवाद दे। जैसा कि आपने सुना दूसरे पाठ में संत पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, आप प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं। धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। तो आज के दिन हम इस बात पर मनन करें कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है, पागलों जैसा प्यार करता है, और मैं उन लोगों के पीछे भाग रहा हूं जो मुझसे प्यार नहीं करते। शायद आज आप ये बैठकर परेशान हो, ये सोचकर परेशान हो कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं कर रहा, या पत्नी मुझसे प्यार नहीं कर रही, या मेरा जो प्रियजन है, या फिर जो मेरे बंधुजन है, मेरे भाई बहन मुझसे प्यार नहीं कर रहे। इस बात को लेकर आप निराश हो रहे हो। मगर पवित्र आत्मा आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा है, आपसे एक व्यक्ति इतना प्यार करता है, जरा आप उस व्यक्ति की ओर मुड़े, उस व्यक्ति का प्यार का अनुभव करने की कोशिश करें, और आज के दिन उस व्यक्ति के साथ आप समय बिताएं। दूसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग से हमें सीखने को मिलती है वो ये है, यीशु ने ये दृष्टांत महायाजकों और फरीसियों के विरुद्ध दिया। जो लोग सुन रहे थे, जो ये दृष्टांत सुन रहे थे, वो महायाजक थे और फरीसी लोग थे। दृष्टांत के अंत में लिखा है, महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कह रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यीशु ने ये दृष्टांत वहां पर खड़े महायाजकों और वहां पर खड़े फरीसियों, शास्त्रियों के लिए दिया, और वो भी समझ गए कि ये हमसे ये बातें कह रहा है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा। प्रभु यीशु का आमना सामना फरीसियों के साथ, महायाजकों के साथ जब हम सुसमाचार पढ़ते, कई बार हुआ। कई बार यीशु फरीसियों और महायाजकों को उकसाने के लिए ऐसे कई सारे दृष्टांत देता है। यीशु उनसे कहता है तुम अंधे नेताओं हो। यीशु उनसे कहता है तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम पुते हुए कब्र के समान हो। ऐसी कई सारी बातें प्रभु यीशु फरीसियों से कहता है, महायाजकों से कहता है, और ये सब सुनकर महायाजक और फरीसी यीशु से चिढ़ते हैं, यीशु का विरोध करते हैं। मगर इसके बावजूद यीशु बार बार फिर से वही बात दोहराता है। उन्हें चिढ़ाने के लिए या उन्हें उकसाने के लिए ऐसी कई सारी बातें करता है, ऐसा हमें लगता है। ये सब यीशु क्यों कर रहा है? क्या यीशु का उनके साथ दुश्मनी है? यीशु उन्हें चिढ़ाना चाहता है, या फिर यीशु उनमें नफरत पैदा करना चाहता है? क्या यीशु इसलिए ये सब बता रहा है उन्हें? नहीं प्यारे दोस्तों, यीशु उनसे ये बातें बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि यीशु इन महायाजकों से प्यार करता है, यीशु इन फरीसियों से प्यार करता है, और यीशु चाहता है कि इन महायाजकों और फरीसियों के जीवन में बदलाव आए। इन्होंने जो आज तक किया अब फिर से वही चीज ना दोहराए। जो भी नबिया पिता परमेश्वर ने भेजा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्ता भेजा गया, यूहन्ना बपतिस्ता को भी उन्होंने अस्वीकारा। ऐसी कई सारे नबियां प्रभु ने उनके पास भेजे, मगर उन्होंने उनको अस्वीकार किया, और वे आज यीशु को भी अस्वीकार कर रहे हैं। तो यीशु उनसे फिर से ऐसी ऐसी बातें इसलिए कर रहा है ताकि यीशु चाहता है कि उनमें बदलाव आए, वे यीशु को स्वीकारे, पिता परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारे, और इसलिए वो ऐसे दृष्टांत देता है। उदाहरण के तौर पर, शायद आपकी मम्मी आपसे कह रही है, देख उस लड़के को, दूसरे लड़के को देख, वो कितना पढ़ रहा है, तू ऐसे ही बना रहे, कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी मां आपसे कुछ इस प्रकार की बातें कर रही है जिससे कि आपके मन में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो रही है। वो आपकी तुलना शायद पड़ोस के बच्चे के साथ कर रही है, और आप शायद हमेशा ऐसा सोच रहे हो, मेरी मां मुझसे ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। इस बात को समझे, आपकी मां आपसे इस प्रकार की बातें इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। आपकी मां चाहती है कि आप इस जीवन में कुछ करें, आगे बढ़े। जब आप पढ़ोगे, जब आप परीक्षा में अच्छे मार्क लाओगे, तभी तो जाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो आपको उकसाने के लिए शायद आपकी मां इस प्रकार की बातें कर रही है। या हो सकता है आपकी मां आपसे कह रही है, आपके पिता आपसे कह रहे हैं कि घर का काम काज सीख, अगर तेरी शादी होगी तो क्या करेगी तू वापस आएगी घर में, तू किसी काम की नहीं रहेगी। इस प्रकार की बातें कर रही है। तो हो सकता है प्यारे दोस्तों,
कि वो माँ बाप आपसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं ताकि आपके जीवन में कुछ गलत ना हो। आप जब आगे बढ़ रहे हो, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वो देखना चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, बदलाव आए आपकी जिंदगी में। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आपका पति या आपकी पत्नी या आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपसे कुछ कह रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो रही है। आप ऐसा ना सोचे कि वो मेरा दुश्मन है या वो मेरा गलत चाहता है। महायाजकों और शास्त्री को भी ऐसा ही लगा, मगर सचमुच में यीशु उनसे प्यार करता था और इसलिए वो चाहता था कि उनमें बदलाव आए। प्यारे दोस्तों, हम भी अगर किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि मैंने इस व्यक्ति से इतना कहा, इतना सब कुछ कहने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, मैं छोड़ रहा हूं। यीशु इस प्रकार का मनोभाव स्वीकार कर सकता था। इन महायाजकों ने, फरीसियों ने कई बार यीशु को गिरफ्तार करने की कोशिश की और यीशु जानता है कि वो यीशु से चिढ़ते हैं। यीशु कह सकता था कि अब मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं करूंगा या मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, अब मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सिर्फ उनसे बातें करूंगा। नहीं, यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने महायाजकों और फरीसियों को नजरअंदाज नहीं किया। ठीक इसी प्रकार जब हम एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, सचमुच में अगर हम एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति में बदलाव आए, हमने कई सारे कदम उठाए, हमने कई बार उस व्यक्ति से बहुत कुछ कहा, मगर वो व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है या फिर वो व्यक्ति हमसे शायद नफरत कर रहा है या फिर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हम ये नहीं कहे कि अब मैं उसको नजरअंदाज करता हूं। क्या फायदा इस व्यक्ति से बातें करके? अगर आपके हृदय में सचमुच में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो जैसे कि सुसमाचार बता रहा है, आप कभी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ोगे। मगर इस बात पर हम गौर फरमाएं, अगर हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो कृपा करके आप इस बात की उकसानी बातें ना करें। अगर आप सचमुच में दूसरों से प्यार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाने के लिए या फिर उन्हें उकसाने के लिए ऐसी बात ना करें, क्योंकि तब प्रभाव उल्टा पड़ेगा। आप ये ना कहे कि मैं उस व्यक्ति से ऐसी ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जरा मन की जांच करें, क्या आप सचमुच में अपने पति से प्यार करते हैं? क्या आप सचमुच में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? या क्या आप सचमुच में अपने पुत्र पुत्रियों से प्यार करते हैं? क्या इसके आधार पर आप उनसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो? अगर आपके हृदय में प्यार नहीं है तो फिर ये सारी बातें उल्टा प्रभाव डालती है। प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, ताकि हम कृपा के साथ हमें कृपा प्राप्त हो और हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।